अपना फर्स्ट करोड़ बनाना है, लेकिन इन्वेस्टिंग सुनते ही माइंड में आता है स्टॉक मार्केट, स्कैम्स, रिस्की चीज़ें और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स। लेकिन जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है और रुपी अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है। गोल्ड को ही देखिए, आज से 3 साल पहले 50,000 का 10 ग्राम्स आ जाता था, बट आज 1,20,000 का हो गया। तो महँगाई के साथ हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएँगे। नमस्ते, मैं हूँ वीरेंद्र और मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, मेरे लिए, आपके लिए और हमारे जैसे हज़ारों सिंपल लोगों के लिए, जिन्हें एक्सपर्ट्स की स्टॉक मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट वाली बातें समझ नहीं आती और सब कुछ ऊपर से चला जाता है। मैं अभी तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट पिछले 8-9 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कभी किसी की एडवाइस पे कर लिया, तो कभी न्यूज़ देखी तो कर लिया। मोस्टली कभी प्रॉफ़िट होता है, कभी लॉस होता है, बट कुछ उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। हम यहाँ पर ज़ीरो से शुरू करेंगे। मैं अपनी गलतियाँ आपसे शेयर करूँगा, मैं अपना रियल पोर्टफ़ोलियो शेयर करूँगा और हम साथ मिलकर सीखेंगे बहुत ही बेसिक्स से कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, किस चीज़ में इन्वेस्टिंग करना हमारे लिए सही है। सबसे बेसिक कांसेप्ट्स बहुत ही सिंपल, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आरओआई किसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम ये सारी चीज़ें हमारी वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं 6 सबसे बेसिक चीज़ों से, जो किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग करने के पहले हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। तो अगर आपके पास में ₹100 हैं और आपने उसमें से 10 मुझे दे दिए, तो आपने मुझे 10% दे दिया। परसेंटेज इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज से ही हम नापते हैं कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, वो कितना बढ़ा। अगर मैंने 2 साल, 3 साल पहले ₹50,000 गोल्ड में लगाए थे और आज अगर वो 1 लाख हो गए, तो मेरा 2 गुना हो गया, मतलब 200%। और मान लीजिए अगर मैंने ₹100 कहीं लगाए और वो 100 का 107 बना, तो वो 7% है। सेकंड बेसिक कांसेप्ट इज़ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो देखते हैं व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई, हम कहीं भी पैसे लगा रहे हैं, तो हमें देखना है कि वो पैसा कितना रिटर्न दे रहा है। अगर मैं कहीं ₹100 लगा रहा हूँ और मुझसे ₹10 मिल रहे हैं वापस, तो मेरा आरओआई है 10%। इसी के साथ हमारा थर्ड कांसेप्ट है टाइम पीरियड या टाइम होराइज़न। मैंने ₹100 लगाए और मुझे ₹10 मिल रहे हैं, तो क्या ये ₹10 मुझे 3 महीने में मिल रहे हैं, 1 महीने में मिल रहे हैं या 1 साल में मिल रहे हैं? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट मुझे ₹10 दे रहा हो, ₹100 लगाने पर वो 1 साल में दे रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट मुझे ₹2 दे रहा है, पर वो 1 ही महीने में दे रहा है। तो वो 1 साल में जब मैं उसको 2 इंटू 12 करूँगा, तो 24 हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट ओवर अ टाइम पीरियड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू चेक, और परसेंटेज हमने सीख ही लिया है। नेक्स्ट कांसेप्ट इज़ रिस्क। व्हाट इज़ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट? रिस्क हमें और डिटेल में आगे समझने को मिलेगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। बट बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो पैसा लगाया, उसे खोने के चांस कितने हैं? मतलब अगर मैं ₹100 लगा रहा हूँ, तो क्या गारंटी है कि ये ₹100 पे ₹10 मिलेंगे? या ऐसा भी है कि 100 में से 10 कम भी हो सकते हैं? और ये जो 10 कम होने का चांस कितना ज़्यादा है, उसे कहते हैं रिस्क। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ चार्जेस एंड फीस। व्हाट आर चार्जेस एंड फीस इन इन्वेस्टमेंट? हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदें, हर जगह एक फीस देनी पड़ती है। अब ज़रूरी बात ये है कि क्या ये फीस बहुत ज़्यादा है? मान लीजिए कि हम 10% रिटर्न कमाने वाले हैं और 2% फीस ही है, तो हमारा रिटर्न तो 8% ही हो गया। तो फीस जानना बहुत ही ज़रूरी है। द लास्ट कांसेप्ट वी ऑल शुड नो इज़ लिक्विडिटी। हम जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे पैसे को लिक्विड करने में, यानी कि आज मैंने ₹100 किसी एफडी में लगाए, तो उनके रूल्स क्या हैं? मैं उस एफडी को ब्रेक करके क्या सेम डे अपने पैसे वापस पा सकता हूँ या मुझे 10 दिन वेट करना होगा?
तो ये कुछ 6-7 कांसेप्ट्स हैं जो बहुत बेसिक है। इन्हीं कांसेप्ट के बेसिक पे हम डिफाइन करेंगे कि मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट करोड़ बनाने की। किसी का जल्दी बनेगा, किसी का बाद में बनेगा, बट अगर हम कंसिस्टेंटली ट्राई करेंगे तो हम सबका बनेगा। अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट का मेन्यू कार्ड। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँगा कि इंडिया के अंदर रहते हुए इन्वेस्टमेंट के क्या-क्या ऑप्शंस हैं, किसमें कितना रिस्क है। हम हर तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जैसे कि एफडी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करेंगे। अगर आपको पहला करोड़ बनाना है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हुए, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।